नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, जितने भी रैयत हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं, सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना और महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों देखिए, जब से भूमि सुधार विभाग के नए मंत्री बने हैं विजय कुमार सिन्हा, तब से आप देख रहे हैं लगातार कुछ न कुछ अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, जो काम सालों से नहीं हो रहा था, अभी वो मिनटों में किया जा रहा है। आप देखेंगे तो अब जो है सो पहले राइस महाअभियान चलाया गया, लेकिन अभी जो है सो बिहार भूमि सुधार जन कल्याण संवाद चल रहा है, जिसके तहत अगर आपके जमीन के कागजात में कोई गलती है तो एट ए टाइम आपको वहां पे सुधार करा दिया जाता है। तो हम बताएंगे क्या कुछ ये जन कल्याण संवाद है, ये सब भी जानकारी हम आपको वीडियो के अंत में देंगे। लेकिन अभी आप सबसे पहले समझिए, अगर आप अपने जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार का काम कराना चाहते हैं तो बिहार भूमि सुधार विभाग का कहना है कि अब हमारा जो है सो काम पूर्ण रूप से डिजिटल हो गया है। यानी कि आपको किसी भी प्रकार का अगर आपको काम कराना है तो आपको ऑनलाइन तरीके से करना होगा। अगर आप दाखिल खारिज कराना चाहते हैं उसके लिए भी ऑनलाइन करना होगा, या परिमार्जन कराना चाहते हैं उसके लिए भी ऑनलाइन करना होगा, या आप अपना जमाबंदी में किसी प्रकार का खाता, खेसरा, नाम, रकबा किसी भी प्रकार का अगर सुधार कराना चाहते हैं तो भी आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। या आप अपनी जमीन का रजिस्ट्री कराने के लिए जा रहे हैं तो वो भी अब आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन सा ऐसा बड़ी अपडेट है जो सभी लोगों को जानना जरूरी है। समझिए, देखिए, बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है। बताया गया है कि जितने भी रैयत, जितने भी जमीन मालिक, आप किसी भी प्रकार का अगर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर देना बहुत अनिवार्य है। आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर देना है। अगर आपका जिसके नाम से जमीन है उसका अगर नहीं है मोबाइल नंबर, तो आपको अपने परिवार का, अपने फैमिली का, किसी भी व्यक्ति का आप उसमें नंबर दे सकते हैं। क्योंकि अभी बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे रैयत को क्या किया गया है, जब वो परिमार्जन कर रहे हैं या दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, साइबर कैफे का क्या कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वेरिफिकेशन करने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। इसीलिए बिहार सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि सभी रैयत, सभी जमीन मालिकों से अनुरोध है कि आप किसी भी प्रकार का अगर आप अपना ऑनलाइन आवेदन दायर करते हैं, ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, या आप अपने परिवार का किसी भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर उसमें दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, और उसके साथ साथ अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी डाल दीजिए, ताकि क्या होगा, गवर्नमेंट को या किसी भी कर्मचारी को आपसे कांटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप मोबाइल नंबर देते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, तो किसी भी प्रकार का अगर कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो डायरेक्ट आपसे कॉल करके इसको क्लियर कर लिया जाएगा। इसीलिए तमाम जितने भी रैयत हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर किसी भी प्रकार का ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, ना कि आप किसी दूसरे का, तीसरे का, साइबर कैफ का, कंप्यूटर सेंटर का, उसका नंबर नहीं देना है, न उसका ईमेल आईडी आपको देना है। आपको अपना मोबाइल नंबर या आप अपने परिवार का किसी का भी नंबर दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। दोस्तों, इसके साथ साथ देखिए, बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से और ये गाइडलाइन जारी किया गया है, जो हम आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास है, नोट में हम यहाँ पे लिख के रखे हैं, हम आपको और एक जानकारी देते हैं। देखिए, उसके साथ साथ हम आपको एक चीज़ और बता दें कि आज के समय में अगर आप दाखिल खारिज कराएंगे तो आखिर कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। अगर आपके पास मान लीजिए आप किसी से ज़मीन का रजिस्ट्री कराते हैं, ज़मीन का रजिस्ट्री करा लिए, तो रजिस्ट्री कराने के बाद मोटेशन जो होता है, जिसको दाखिल खारिज बोलते हैं, तो वो कराना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही आप जो है सो ओरिजिनल में उस ज़मीन का मालिक कहलाएंगे। अगर आप सिर्फ ज़मीन का रजिस्ट्री करा लिए हैं तो आप ज़मीन का मालिक नहीं करा सकते हैं, क्योंकि जिससे आप ज़मीन खरीदेंगे वो ज़मीन क्या रहेगा, आपके नाम से तो केवाला बन जाएगा, लेकिन उसका रसीद जो है सो जिससे आप ज़मीन खरीदे हैं उसी के नाम से करता रहता है। इसीलिए आप जब भी ज़मीन खरीदते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो है सो आप 3 महीने के अंदर जो है सो उसको दाखिल खारिज मोटेशन करवा लें, ताकि क्या होगा, आसान होगा। और बिहार सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन भी जारी किया गया है कि अगर आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं, जितने भी रैयत हैं, सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि जितने लोग ज़मीन खरीदते हैं तो आपको 90 दिन के अंदर अपने ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लेना है। और समझिए क्या कुछ नया अपडेट आया है। देखिए, बिहार भूमि सुधार विभाग का जितना भी काम है
वो सारा काम का एक समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है। वो हम आपको समय सीमा भी वीडियो के अंत में बताएंगे। पहले समझिए कि दाखिल खारिज अगर आप कराएंगे तो कौन सा दस्तावेज आपको लगेगा। तो आपका जमीन किस प्रकार का है, जो भी आपका जमीन है उससे रिलेटेड आपको दस्तावेज देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कुछ लिस्ट जारी किया गया है बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से। यहाँ पे आपको भी दिखा सकते हैं, देखिए खरीद बिक्री, दान, गिफ्ट याद आदि, इसके बाद बदलेन गिफ्ट आदि के लिए रजिस्टर अथवा इंट्रीम डीड ये होगा तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद बताया गया है बंटवारा रजिस्टर डेट से आपसी सहमति से बंटवारा एवं संबंधित कोर्ट से आदेश से बंटवारा। इसके बाद उत्तराधिकारी से संबंधित बंटवारा शेड्यूल। इसके बाद इच्छा पत्र यानी विल के लिए उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, सक्षम न्यायालय का आदेश, विक्रेता का लगान रसीद, क्रेता विक्रेता का आधार कार्ड। अब समझिए आप किसी भी प्रकार का अगर जमीन खरीदते हैं तो जब जमीन खरीदेंगे तो आपको रजिस्ट्री करते समय जिससे भी आप जमीन ले रहे हैं उसका आधार कार्ड और जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है दोनों आदमी का आधार कार्ड वहां लगाना अनिवार्य है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको आने वाले समय में दिक्कत होगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि जब भी आप जमीन खरीदते हैं तो जो बेचता है उसका आधार कार्ड, जो खरीदता है उसका भी आधार कार्ड लगाना जरूरी है, ताकि मान लीजिए बाद में कभी भी जमीन पे अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो ये पता चल सके कि आखिर ये जमीन कौन रजिस्ट्री किया था, किसके नाम से जमीन था, वो सब सारा वेरीफाई करने में आसान होता है। अब समझिए कि आखिर कौन सा काम कितने दिनों में होगा। समझिए सबसे पहले क्या क्या सुधार हो जाएगा। आप ऑनलाइन तरीके से बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाकर के क्या क्या सुधार करा सकते हैं। जितना भी भूमि से संबंधित काम है सारा आप करवा सकते हैं, जिसमें हम कुछ नाम आपको बताते हैं। रैयत का नाम, पिता का नाम, इसके बाद छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करा सकते हैं। खाता, खेसरा, रकबा, लगान अगर गलती हो गया उसको सुधार करा सकते हैं। और इसके बाद जितने भी समस्याएं हैं आप सारा कर सकते हैं। अगर आपका रसीद अभी भी ऑफलाइन कट रहा है तो उसको आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसके लिए छूटी हुई जमाबंदी का आवेदन हो रहा है, आप परिमार्जन के तहत ये सब सारा काम आप करवा सकते हैं। अब समझिए इसके बाद देखिए बताया गया है समान त्रुटि में सुधार के लिए 35 दिन का कार्य दिवस रखा गया है। अगर मान लीजिए इसके बाद जो है सो लोप सुधार 15 दिन का रखा गया है। इसके बाद छूटी हुई जमाबंदी, अगर आपका जमाबंदी ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है, हस्तलिखित रसीद पहले से है, आप चाहते हैं कि हमारा जमीन का भी रसीद जो है सो ऑनलाइन कटने लगे, तो उसके लिए 75 दिन का समय लगता है अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो। इसके बाद जो है सो इसके बाद भूमाफी से जुड़े मामले यानी कि उसका भी अगर बात किया जाए तो 75 दिन का ही समय आपको लगेगा। तो दोस्तों लगातार जमीन सर्वे को लेकर और भूमि सुधार विभाग की तरफ से लगातार जो है सो कुछ न कुछ बड़ा अपडेट आते रहता है, तो मैं भी वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी देते रहता हूं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा जानकारी आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव को, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।